नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इंडियन पॉलिटी का। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने जीके का आकलन भी कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। तो देखो दोस्तों, निर्वाचित राष्ट्रपति का जो प्रावधान है ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और देखो दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया। तो महाभियोग का प्रावधान जो है ये भी अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 61 में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। तो देखो दोस्तों, जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आप लोग जानते होंगे। और देखो दोस्तों, जो अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह लेना जरूरी होगी, ठीक है। ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान जो है ये किया गया है अनुच्छेद 53 में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, जो अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, जो 18 वर्ष है ये मतदान करने की न्यूनतम आयु है, ठीक है। और 21 वर्ष यदि आपको नगर पालिका सदस्य बनना है तो कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। और देखो दोस्तों, यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम आपकी आयु होना चाहिए 25 वर्ष। और दोस्तों, यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम आपकी आयु होना चाहिए 30 वर्ष। और देखो दोस्तों, जो 35 वर्ष है ये 3 पदों के लिए न्यूनतम आयु है। एक तो राज्यों के राज्यपाल के लिए, ठीक है, दूसरा जो है उपराष्ट्रपति के लिए और तीसरा राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 60, ठीक है। इसमें जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति जी को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करवाता है। और देखो दोस्तों, यदि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित है तो कौन शपथ दिलाएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश है वही जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जो राष्ट्रपति जी हैं ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, ठीक है। कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है ये हम देख रहे हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कम से कम 10वीं पास हो, ठीक है। ये जो है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता नहीं है। राष्ट्रपति क्या, जितने भी राजनीतिक पद होते हैं भारत में किसी भी पद के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी राष्ट्रपति की योग्यता के लिए वह 35 वर्ष का हो, ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, भारत का नागरिक हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। ये 4 योग्यताएं होती हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। और देखो दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है।
तो कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी ही बार बन सकता है, इसकी कोई लिमिट डिफाइन नहीं की गई है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, एज लिमिट के बारे में तो डिफाइन किया गया है कि कम से कम 35 वर्ष एज होना चाहिए, लेकिन अधिकतम एज का कोई मैटर नहीं है। आप चाहे 80 साल के हों, चाहे 100 साल के हों, चाहे 105 साल के हों, ठीक है, आप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं और राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो देखो दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं ये भारत के पहले नंबर के उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, पहले नंबर के उपराष्ट्रपति थे और ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें भारत के पहले राष्ट्रपति की, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र कुमार, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। यदि हम राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल रहा था 1950 से लेकर 1962 तक, ठीक है, 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था। और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1962 से 1967 तक, ठीक है, 1962 से 1967 तक ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो देखो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति के पास में आपातकालीन शक्तियां होती हैं। तो ऐसा किसने कह दिया कि जो राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार है ये संविधान के साथ में धोखा है? ये क्वेश्चन प्रीवियस रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये कथन जो है ये हृदयनाथ कुंजरू का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की यदि हम बात करें तो जो अनुच्छेद 352 है इसके तहत जो राष्ट्रपति हैं ये देश में युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। और राष्ट्रपति 356 के द्वारा राज्यों के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 356 के द्वारा, ठीक है। और देखो दोस्तों, जो अनुच्छेद 360 है इसमें क्या होता है? तो इसमें आर्थिक संकट की स्थिति में देश में राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा सकते हैं, ठीक है, वित्तीय आपात का वर्णन जो है ये अनुच्छेद 360 में किया गया है। तो राष्ट्रपति के साथ में ये 3 आपातकालीन शक्तियां होती हैं, इनको आपको याद होना चाहिए किस अनुच्छेद में किस चीज का वर्णन किया गया है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो देखो दोस्तों, मैंने रिसेंटली ही आपको बताया है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये अनुच्छेद 356 के द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जो है कितने समय तक के लिए लगाया जा सकता है? तो ये एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करके 6-6 महीने करके, ठीक है, संसद के दोनों सदनों में पारित करके 6-6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन को संसद द्वारा अधिकतम कितने साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो आप कहेंगे अधिकतम 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, 6-6 महीने करके। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो देखो दोस्तों, जो राष्ट्रपति जी हैं ये अनुच्छेद 108 के तहत, ये अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। और देखो दोस्तों, जो संयुक्त बैठक है ये बुलाता तो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और देखो दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो देखो दोस्तों, भारत में अब तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि जो लोकसभा है इसको राष्ट्रपति जी भंग कर सकते हैं, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 85 के तहत कर सकते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों,
जो राज्यों के राज्यपाल हैं, ठीक है, जो राज्यों के राज्यपाल हैं ये भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं किस अनुच्छेद के द्वारा, तो अनुच्छेद 213 के द्वारा जो राज्यों के राज्यपाल हैं ये भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों अनुच्छेद 143 लिखा है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 143 के द्वारा जो राष्ट्रपति हैं ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श का अधिकार रखते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति जी किस अनुच्छेद के द्वारा, तो अनुच्छेद 143 के द्वारा। तो दोस्तों ये तीनों अनुच्छेद जो हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इन तीनों को आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इनको आप एक बार में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है। तो मैंने अभी रिसेंटली ही आपको बताया है कि जो राष्ट्रपति हैं ये अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये जो अध्यादेश है ये कितनी अवधि तक के लिए लागू रह सकता है, तो ये जो है ये 6 माह तक के लिए लागू रह सकता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। तो देखो दोस्तों अब तक दो ही ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं, अब तक दो ही ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी मृत्यु अपना कार्यकाल पूरा करने के दौरान ही हो गई थी। कौन कौन है, एक तो है फखरुद्दीन अहमद अली और दूसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का जो चेयरमैन होता है इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हुई है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, ये क्या होता है। तो देखिए दोस्तों जो भारत की धरोहरें और स्मारक हैं उनकी देखभाल के लिए ये प्राधिकरण बनाया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इस प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 2010 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कह रहा कि राष्ट्रपति जी का वेतन कितना होता है। काफी सरल क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं इनका वेतन होता है 5 लाख रुपए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है 4 लाख रुपए, ये किसका वेतन होता है। तो देखिए दोस्तों जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनका वेतन होता है 4 लाख रुपए। और देखिए दोस्तों जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं इनका वेतन कितना होता है, तो राज्यों के राज्यपाल महोदय इनका वेतन होता है 3.5 लाख रुपए। और 2,80,000 ये किसका वेतन होता है। तो देखिए दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन होता है 2,80,000 रुपए, ठीक है। तो ये नई वेतन लिस्ट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उसे सूचना देना आवश्यक है। तो देखो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग चलाना है तो कम से कम 14 दिन पहले उसे सूचना देना आवश्यक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी मैं महाभियोग के बारे में आपको बता चुका हूं कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान जो है ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उसे सूचना देना आवश्यक है। तो देखो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग चलाना है तो कम से कम 14 दिन पहले उसे सूचना देना आवश्यक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी मैं महाभियोग के बारे में आपको बता चुका हूं कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान जो है ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव आवश्यक होता है। तो देखो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का लिखित प्रस्ताव आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति एवं देश की खालिस्तानवी राष्ट्रपति बनी थी। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया। सभी लोग जानते हैं कि जो प्रतिभा पाटिल है ये देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया कि ये देश की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी थी। तो ये देश की 12वें नंबर की राष्ट्रपति बनी थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो प्रतिभा पाटिल का जो कार्यकाल है ये रहा था 2007 से लेकर 2012 तक, ठीक है। और देखो दोस्तों इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के नंदगांव में, महाराष्ट्र के नंदगांव में इनका जन्म हुआ था। और देखो दोस्तों एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब प्रतिभा पाटिल चुनाव लड़ी थी तो इनके प्रतिद्वंदी कौन थे, यानी कि इनके अपोजिट में कौन थे। तो उनका नाम था भैरों सिंह शेखावत, ठीक है। भैरों सिंह शेखावत जो हैं ये प्रतिभा पाटिल के प्रतिद्वंदी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो देखो दोस्तों, अब तक 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कौन कौन से हैं? तो पहले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हैं राजेंद्र प्रसाद, तीसरे हैं जाकिर हुसैन, चौथे हैं वीबी गिरी, पांचवे हैं एपीजे अब्दुल कलाम और छठवे हैं प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो 6 राष्ट्रपति अब तक ऐसे हुए हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 72 के अनुसार किसे सजा माफ करने या फिर सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो देखो दोस्तों, अनुच्छेद 72 के अनुसार जो अपने देश के राष्ट्रपति होते हैं ये सजा को माफ कर सकते हैं या फिर सजा में हेरफेर कर सकते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अनुच्छेद 72 है इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्तियों का वर्णन किया गया है। जो राष्ट्रपति हैं ये चाहे तो किसी भी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकते हैं या फिर किसी भी उम्र कैद की सजा को कम कर सकते हैं या फिर किसी भी अन्य सजा में हेर फेर कर सकते हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों, एक और अनुच्छेद है आपको यहाँ से याद रखना है, अनुच्छेद 161। जो अनुच्छेद 161 है ये राज्य के राज्यपालों को क्षमादान संबंधी शक्तियां देता है। राज्यपाल भी जो है सजा में हेर फेर कर सकते हैं। अंतर क्या होता है दोनों में? तो अंतर केवल 2 होते हैं कि जो राज्यपाल है ये किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, उसमें हेर फेर नहीं कर सकते। ठीक है, एक बड़ा अंतर होता है। और दूसरा अंतर ये होता है कि जो सैन्य अदालत होती हैं यानी कि जो कोर्ट मार्शल होते हैं उनमें राज्यपाल किसी भी प्रकार का कोई हेरफेर नहीं कर सकते। ये अंतर होते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्तियों में। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है। तो देखो दोस्तों, जो राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्तियां होती हैं वो किस प्रकार की शक्ति हैं? तो वह न्यायिक शक्ति है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो देखो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपतियों में से जो नीलम संजीव रेड्डी हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, ये लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन से नंबर के? तो ये चौथे नंबर के लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और बाद में ये भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अब दोस्तों यदि हम बात करें कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या है? तो गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो दोस्तों, लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति जी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने समय में भरना आवश्यक होता है? तो देखिए दोस्तों, किसी भी कारण से राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाए या फिर पद त्याग कर दें या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग की स्थिति बन जाए तो जो राष्ट्रपति का पद है, जो राष्ट्रपति का खाली पद है उसको 6 माह के अंदर भरना आवश्यक होता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसके वेतन पर कोई आयकर नहीं लगता? तो देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति का वेतन होता है इस पर कोई आयकर नहीं लगता। कमाल की बात है ना दोस्तों, सरकारी दफ्तर में एक मामूली सा क्लर्क होता है उसके वेतन पर आयकर लगता है लेकिन राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता। और ये क्वेश्चन जो है ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर शपथ ली थी। तो देखिए दोस्तों, जो एम हिदायतुल्लाह हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल में कितने सदस्य प्रस्तावित होते हैं? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल में 50 सदस्य होते हैं प्रस्तावक। ठीक है, और अनुमोदक कितने होते हैं? तो 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे प्रस्तावक पूछे जाए तब भी आप 50 क्लिक करेंगे और आपसे अनुमोदक सदस्य पूछा जाए तब भी आप 50 क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधान परिषद का सदस्य हो। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो उसमें लोकसभा सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, और उसमें राज्यसभा सदस्य भी शामिल होते हैं और उसमें जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उसके सदस्य भी शामिल होते हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है राज्य विधान परिषद के सदस्य की। तो जो राज्य विधान परिषद का सदस्य है ये जो है मुख्यमंत्री तो बन सकता है, ये मुख्यमंत्री तो बन सकता है लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश के संविधान से लिया गया? तो दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्षों का, ठीक है। और अपने देश के राष्ट्रपति का तो जानते ही हैं आप लोग, अपने देश का राष्ट्रपति के कार्यकाल जो है ये 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है? तो देखो दोस्तों अमेरिका में एक व्यक्ति जो है वो 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन अमेरिका के राष्ट्रपति के संबंध में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो देखो दोस्तों जो ज्ञानी जेल सिंह हैं ये राष्ट्रपति बनने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब तक कितने राष्ट्रपतियों को महाभियोग के द्वारा हटाया गया है? तो देखो दोस्तों अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया, शून्य, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? ये क्वेश्चन आपके लिए कठिन हो सकता है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विधेयकों पर राष्ट्रपति जी यदि स्वीकृति देते हैं तो उसके लिए मंत्री परिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी की राष्ट्रपति जी जो हैं यदि राजदूतों की नियुक्ति करते हैं तो मंत्री परिषद की सलाह लेनी होगी। राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति देते हैं तो उसके लिए भी मंत्री परिषद की सलाह लेनी होगी। लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, लेकिन लोकसभा को भंग करना है तो उसके लिए भी मंत्री परिषद की सलाह लेनी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति जी जो हैं ये विधेयकों पर यदि स्वीकृति देते हैं तो मंत्री परिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी तक एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो देखो दोस्तों अभी तक एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी जो हैं इन्होंने 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, जिसमें से पहली बार इनको हार का सामना करना पड़ा था और दूसरी बार ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तो ये भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे? तो देखो दोस्तों जो अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति जी साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? काफी सरल क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति होते हैं ये देश की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 111, ठीक है। और अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के पास में 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती हैं। एक होती है आंतरिक वीटो, दूसरी होती है निलंबनकारी वीटो और तीसरी होती है पॉकेट वीटो। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास में सभी प्रकार की वीटो शक्ति होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एक मामले में अपने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? वह कौन सा मामला था? तो देखो दोस्तों मैं अभी आपको बता चुका हूं कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं इनके पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है, ठीक है। उसमें से एक प्रकार की होती है पॉकेट वीटो। तो देखो दोस्तों एक राष्ट्रपति जी थे, उनका नाम था ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है। और ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में, कब? 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में अपने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी जो रेलवे का एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो देखो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन बने थे?
तो देखिए दोस्तों, प्रथम दलित राष्ट्रपति बने थे KR नारायण, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन बने थे? तो प्रथम सिख राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जेल सिंह, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा होता है? तो देखिए दोस्तों, संसद के अंग यदि पूछा जाए तो संसद के अंग होते हैं 3, ठीक है। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और संसद के यदि सदन पूछा जाए कि सदन कितने होते हैं, तो सदन होते हैं 2, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति कितने समय तक के लिए राष्ट्रपति के पद पर काम कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति हैं ये अधिकतम 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति के पद पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक या फिर दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं इनको दार्शनिक शासक या फिर दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है काफी सरल, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम में, हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और दोस्तों आपको अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा लें बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और दोस्तों, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं कंटिन्यू वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो यदि आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।